बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादियां ना होना कितना बड़ा इशू और गौर तलब मसला है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के हर चौथे घर में एक लड़की या लड़का 30 साल का हो गया है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही। शादी के इंतज़ार में उनके बालों में सफ़ेदी आने को है, जिनकी तादाद तकरीबन 50 लाख बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़के और लड़कियां शादी के मुंतज़र हैं। किसी माशरे का एक फ़र्द होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इस मसले को आप लोगों के कानों तक पहुँचाएँ। शादी की राह में सबसे ज़्यादा रुकावट जहेज़ और बारात को खिलाने के लिए खाने के पैसे ना होना है। अक्सर औक़ात माँ बाप को रिश्ता तो मिल जाता है, लेकिन बेटी को देने के लिए जहेज़ के पैसे नहीं होते। फिर वालिदैन हर तरफ से कर्ज़ लेकर जहेज़ तो दे देते हैं और बेटी को रवाना कर देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि उसी बहन का एक भाई भी 30 साल का हो गया है, और जब शादी हो जाती है तो फिर भाई सारी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में परदेश में दिन रात एक कर देता है कि कब बहन की शादी के कर्ज़ की रकम अदा हो तो मेरी शादी हो। और जब ये सब भी हो जाता है तो फिर लड़के का रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, तो लड़की के वही बातें, फिर वही टेंशन कि लड़के के कारोबार क्या है, लड़के की तनख्वाह कितनी है, लड़के की उम्र ज़्यादा हो गई है। अब लड़की के घर वालों को कौन ये समझाए कि लड़के की सारी ज़िंदगी बहन की शादी के कर्ज़ उतारने में ही निकल गई, और फिर लड़के की ज़्यादा उम्र होने की वजह से रिश्ता नहीं होता। ये मसला ना जाने कितने लोगों के साथ है और क्या क्या मसले मसाइल बनते हैं, और ना ही लड़की का ये सारा कसूर है और ना ही लड़के का। सब का कसूर तो हम सब का है जो आवाज़ नहीं उठाते कि भाई जहेज़ और वलीमे के बगैर भी शादी हो सकती है, और ये रस्म भी हम मिडिल क्लास मुल्कों में है। बस यूरोप में ये सब नहीं है, वहाँ तो बस शादी हो जाती है और जहेज़ और वलीमे के बगैर भी शादी हो सकती है। अल्लाह हमको ऐसी रस्मों से दूर रखे।